हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का इतिहास चैप्टर नंबर 5 नाजीवाद। तो आप सभी बने रहें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर जो स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए होगा, और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में नाजीवाद का प्रश्न उत्तर। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। यानी आपको बताना है कि हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं। ऑप्शन 4 में इस प्रकार दिया गया है। ऑप्शन क के जर्मनी, ऑप्शन ख में इटली, ऑप्शन ग में आपको दिया गया है जापान, और ऑप्शन घ में दिया गया ऑस्ट्रिया। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था, तो वो आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ ऑस्ट्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। ये आपको बताना है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन में दिया गया है लाल झंडा, ऑप्शन ख में दिया गया है स्वास्तिक, ऑप्शन ग में आपको यहाँ पे दिया गया है ब्लैक शर्ट, और ऑप्शन घ में दिया गया है कबूतर। तो फटाफट से आप इसका उत्तर बताइए कि नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था। आप कमेंट सेक्शन में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वास्तिक। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ख स्वास्तिक। और आपको बता दें इस तरीके का स्वास्तिक होता था। थोड़ा सा ये बड़ा हो, चलिए यहाँ पे बना देते हैं। ऐसे होता था। ठीक है ना। इस तरीके का यहाँ पे स्वास्तिक का ये प्रतीक था नाजी पार्टी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि मीन कैम्प किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है मुसोलिन, ख में हिटलर, ग में हिंडेनबर्ग, और ऑप्शन घ में स्ट्रेसमैन। तो मीन कैम्प किनकी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीन कैम्प जो के रचनाकार हैं उनका नाम है हिटलर। तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। यानी जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क में दिया है आल्सस लॉरेन, ऑप्शन ख में रूर, ऑप्शन ग में इवानो, और ऑप्शन घ में वर्लिन। तो कौन सा इसका औद्योगिक क्षेत्र था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ख रूर। कौन सा होगा, ऑप्शन ख रूर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कहता है यहाँ पे जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। मुद्रा का मतलब होता है रुपया पैसा, तो उसका नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क में डॉलर, ऑप्शन ख में पौंड, ऑप्शन ग में मार्क, और ऑप्शन घ में रूबल। तो जर्मनी का जो मुद्रा है उसको मार्क बोला जाता था। ऑप्शन ग यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथनों का चुनाव करें। यानी आपको सही गलत की यहाँ पे परख करना है। ऑप्शन क में दिया है यहाँ पे, यानी सही कथनों का चुनाव का क में दिया है, यानी 1 में दिया है हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। सारे यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे 5 दिए गए हैं, ध्यान रखना है। तो पांचों में सही कथन को चुन लेना है। ठीक है ना। चलिए, एक में कहा है कि हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। तो हिटलर लोकतंत्र का समर्थक बिल्कुल नहीं था, ये यहाँ पे सही कथन है। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, ये भी बिल्कुल सही है, ये यहूदी का ही था। फिर उसके बाद कहता है कि नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। जो नाजीवाद सरकार था उसमें निरंकुश सरकार का प्रावधान था, बिल्कुल सही। उसमें जो भी शासक हुए उस पर कोई अंकुश नहीं लगा हुआ था। फिर उसके बाद कहता है वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे।
नाजीवाद वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। ये भी यहाँ पे सही ही है, क्योंकि वर्साय संधि में ही जर्मनी को इतना मतलब बोझ लाद दिया गया था, जिससे हिटलर या कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है। नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है और ये भी यहाँ पे आपका सही है। तो इसमें सारे कथन आपका सही है, यहाँ पे गलत कोई भी कथन नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को आपको क्या कर देना है, भर देना है। तो चलिए फटाफट से भी भर देते हैं। पहला है, यहाँ पे दूसरा है, तो इन दोनों को भरना है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि हिटलर का जन्म खाली जगह ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो हिटलर का जन्म खाली जगह ईस्वी में कब हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 अप्रैल 1889। तो इसमें लिख देंगे 20 अप्रैल 1889। फिर उसके बाद कहता है कि हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद खाली जगह ईस्वी में संभाला था। तो हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद कब संभाला था, तो ये 30 जनवरी 1933 को 30 जनवरी 1933 को ये हिटलर जर्मनी के पद को संभाला था। आगे चलते हैं। आगे इसमें है कि जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद खाली जगह ईस्वी में किया था। तो इसमें भी आपको भरना है कि राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद कब किया था, तो ये आपका 1933 में किया था। और कब, अब कौन करने वाला था, तो यही हिटलर। अगला क्वेश्चन है कि नाजीवादी का प्रवर्तक था। नाजीवाद का जो प्रवर्तक था उसका नाम हिटलर था। कौन था, वो हिटलर था। फिर आगे कहता है कि जर्मनी में निम्न सदन को कहा जाता है। तो जर्मनी में निम्न सदन को राइव अस्टैग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, राइव अस्टैग। और इस तरीके से आपको खाली जगह को फिल कर देना था, भर देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 शब्दों में उत्तर दे। तो आइए हम लोग भी इसको 20 शब्दों में उत्तर देते हैं। यहाँ पे आपको ये सारे दिए गए हैं और इन सभी के बारे में आपको 20 शब्द में उत्तर देना है। जैसे तानाशाह हो गया, वर्साय संधि, तुष्टीकरण का नीति, वाइमर गणराज्य, साम्यवाद, तृतीय रायरव। तो इन सभी के बारे में आपको 20 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो हम भी यहाँ पे लिखे हैं, चलिए देख लीजिए आप भी। सबसे फर्स्ट जो था वो तानाशाह। तो तानाशाह क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे 20 शब्द में लिख देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि तानाशाह शासन की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें शासक किसी का नियम कानून का परवाह न करके अपने मन का शासन करता है, उसी को हम लोग तानाशाह कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप दक्षिण कोरिया के शासक को देख सकते हैं जिनका नाम किम जोंग है, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्साय संधि। वर्साय संधि के बारे में आइए बात करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी द्वारा अपमानजनक, ठीक है ना, जर्मनी द्वारा अपमानजनक किया गया यह संधि है, ठीक है ना। यह संधि, ठीक है ना, यह संधि वर्साय संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि के जर्मनी को, इस संधि में होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे लिख लेंगे। इस संधि में जर्मनी को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचा था, जिनमें सैनिक दृष्टिकोण से भी उसे पंगु बना दिया गया था, ठीक है ना। सैनिक दृष्टिकोण से भी क्या कर दिया गया था, पंगु बना दिया गया था। ये शामिल नहीं होगा, बना दिया गया था, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे और इस तरीके से आपको लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तुष्टीकरण की नीति। तो आइए देख लेते हैं तुष्टीकरण का नीति क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा है तुष्टीकरण वह कूटनीति है, तुष्टीकरण वह कूटनीति है जिसके द्वारा शत्रु शक्ति के साथ संघर्ष से बचने के लिए राजनीतिक या भौतिक रियायतें दी जाती हैं। 1930 के दशक में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई तथा शांति कायम करने के लिए हिटलर ने जो चाहा उसे दिया गया। तो ये होता है तुष्टीकरण की नीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाइमर गणराज्य। तो आइए वाइमर गणराज्य को भी देखते हैं।
उत्तर में हमने लिखा है कि जर्मनी में नई संविधान सभा का बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई, इसलिए यह संविधान वाइमर या वाइमर गणराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना, यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा वाइमर गणराज्य क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में साम्यवाद लिखना है। तो साम्यवाद में हमने यहाँ पे भी लिखा है, उत्तर में आप देखिए, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति या सामंतवाद को मिटाकर एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम करना जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, साम्यवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 में तृतीय रायरव। तो आइए देखते हैं तृतीय रायरव को। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने की घोषणा की थी तथा चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरीके से किया कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीतकर आ सकते थे। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नाजी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने तृतीय रायरव का नाम दिया। समझ में आ गया होगा कि तृतीय रायरव का नाम हिटलर ने क्यों दिया और कैसे दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तृतीय रायरव का नाम यहाँ पे लिख देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही मिलान करना है। आपके सामने कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, एक तरफ क ख ग करके, ठीक है ना। देखिए इस तरफ दिया गया है और इस तरफ, और ये दोनों को मिलान करना है। तो चलिए हम लोग भी फटाफट से मिलान कर देते हैं। तो गेस्टापो क्या है, तो ये गुप्तचर पुलिस है। गेस्टापो क्या है, ये गुप्तचर पुलिस है। वाइमर की बात करें तो ये जर्मन का एक शहर है। जर्मन का क्या है, एक शहर है। सिनेगांव की बात करें तो ये यहूदियों की प्रार्थना गृह है, जहाँ पे यहूदी अपना प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद ब्राउन शर्ट्स की बात करें तो यह एक निजी सेना है। ब्राउन शर्ट्स क्या है, ये आपका निजी सेना है। और हिंडेनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज को फिलअप कर देना है। कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।